कोई इदारा काम करने वाला नहीं है। किसी की जान चली जाए, किसी का माल चला जाए, किसी को कोई परवाह नहीं है। काम धंधा छोड़ के 4 दिन से लगा हुआ, वो बेचारा मेहनत करने आया था, कोई गलत काम करने आया था, कोई रिश्वत। फैक्ट्री के आए हैं, फैक्ट्री के इन हुआ है, एग्जिट का नहीं पता, एग्जिट हुआ है नहीं हुआ, किसने देखा किसने नहीं देखा। लेकिन पहले जब सानिया होता है ना किसी भी तरह का, तो सबसे पहले कोशिश ये की जाती है कि मिसिंग पर्सन तो कोई नहीं है। अगर कोई मिसिंग पर्सन है तो मिसिंग पर्सन को सबसे पहले तलाश किया जाता है, रास्ता बनाया जाता है कि मिसिंग पर्सन को हम निकालें। ये नहीं होता कि जी आप आए और आपने धूम धाम शुरू कर दिया। तो सब हर जगह का यही निजाम है, लेकिन हमारे मुल्क की अलमिया ये क्या कह सकते हैं इसके बारे में। इसमें इस वक्त मौजूद है लोकल के इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, यहाँ 2 दिन पहले बहुत बड़ा सानिया हुआ था, यहाँ पर आग लगी थी। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे थे ताकत में कि यहाँ पर पूरी फैक्ट्री जमी बोस हो गई थी। उस फैक्ट्री के अंदर ये हमारे भाई है, इनका दावा है कि इनका एक जवान 22 साल की उम्र का एक नौजवान लड़का अभी तक अंदर दबा हुआ है। आइए इनसे जानते हैं कि मामला क्या है और अभी तक क्या हुआ इनके साथ। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मेरा भतीजा 22 साल उम्र का है, इसमें जॉब करता था इलेक्ट्रिकल दुकान में ना। तो जब से ये खाना हुआ है तो कोई भी जो है ना इसका नंबर ऑन हो रहा है, ना ही इसका कोई पता चल रहा है। और ये फैक्ट्री वाले बोल रहे हैं कि हमें लेबर जो है हमने सारी पूरी लेबर निकाल दी। तो हमने उसकी एक वीडियो भी देखी है, उसकी जो टिकटॉक है ना, उस पर वीडियो जो बनी हुई है वो अंदर की वीडियो है। तो अभी सुबह में जो है उनका अंदर का कोई लेबर है, उसने बोला है कि भाई मैंने उसको वहाँ पे देखा है, जहाँ की वीडियो है ना उसी जगह का उसने लोकेशन बताई है कि फलां जगह की, तो मैंने देखा है वहाँ। तो अभी सुबह में जो है रेस्क्यू वाली टीमें भी आई थी, वहाँ पे गई हैं, लेकिन अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। तो ज़्यादा ये काम जो है ना बिल्कुल छवि का शिकार है, बिल्कुल ना होने के बराबर काम हो रहा है। बिल्कुल हम इससे जो है ना मुतमईन नहीं है। अच्छा, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि हम कल रात को भी हम ही आए थे और हमने एक वीडियो पैकेज बनाया था और तमाम आला हुकाम को भी हमने इन्फॉर्म किया था, जिसमें एसएसओ साहब भी थे, टाउन चेयरमैन साहब भी थे। उन्होंने भी हमें यकीन दहानी करवाई थी कि कल की तारीख में ये काम बहुत तेजी से होगा और हम कोशिश करेंगे इस बच्चे को, अगर ये बच्चा अंदर है तो हम कोशिश करेंगे इस बच्चे को हम निकाल लें। हमारे साथ मौजूद है सब मुदस्सिर सहित साहब, ये यहाँ पर एनकेआई टीम के चीफ मैनेजर भी रह चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आग लगने के वाकया क्या होते हैं और इस सूरत में एनकेआई डकैती जो क्या करती है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा सानिया है, और जिस तरह ये भाई कह रहे हैं कि एक इंसानी जान अंदर होने का शुबा है, बल्कि इनके मुताबिक ये कि टिकटॉक पे भी उसने 1:15 बजे के टाइम वीडियो बनाई थी, और बकौल इनके कि आपके पास सुबह जो है वो तस्दीक भी हुई कि वो अंदर ही मौजूद था। देखिए, आग लगने के वाकयात में ये होता है कि सबसे पहले तो फैक्ट्री वालों को खुद की एक फायर सेफ्टी का एक इंतजाम प्रॉपर रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो आप पीछे देख रहे हैं, ये पूरी बिल्डिंग का एकदम बैठ जाना, ये सानिया ऐसे नहीं हो जाते। सानियों के पीछे बड़े से बड़े मामला होते हैं, इस टाइम भी हो जाते हैं। बिल्डिंग खास्ता थी, क्या थी, व्हाटएवर, ये तो आने वाली इंक्वायरी में खैर पता चलेगा। लेकिन ये कि यहाँ पे भी हमारी टीम ने काम किया है, फैसल मुईज साहब ने भी विजिट किया उस टाइम। यहाँ के जो डीएमसी देख रहे हैं हमारे फारूक बदवा साहब, वो भी यहाँ पे मौजूद था है। लेकिन सबसे पहले होना ये चाहिए कि जो ये अपने भाई का दावा कर रहे हैं, अल्लाह करे देखिए मौजूद होते हैं जिंदगी में, क्या पता हो सकता है अंदर वो जिंदा हो, अगर अंदर मौजूद है तो हो सकता है वो जिंदा हो। तो सबसे पहले ये होनी चाहिए कि रास्ता बनाया जाए, रास्ता बना के अंदर जो है पूरी तौर पे तलाशी ली जाए, ट्रेस किया जाए कि आया वो अंदर मौजूद है या नहीं। तो सबसे पहली तो कोशिश इंसानी जान की होनी चाहिए, क्योंकि एक एक जान कीमती होती है। 22 साल का बच्चा है और जो इनके साथ बीत रही है वो यही जान सकते हैं, और या वही लोग जान सकते हैं जो अपनी औलाद रखते हैं, औलाद की तकलीफ क्या होती है। पूछना चाहूंगा कि 48 घंटे का तकरीबन ये टाइम हो चुका है इस वक्त, और आज की जिस तरह से ये बता रहे हैं कि बहुत सुस्त रवि से काम हो रहा है, उसके अंदर नकाटी क्या कर रही है, इदारे क्या कर रहे हैं, आपकी जो है की टीम है वो क्या कर रही है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। नकाटी तो अपनी एफर्ट करेगी, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के इदारों से कहेगी। गवर्नमेंट के इदारे क्या कर रहे हैं ये आपके सामने अभी भी जिस तरह ये उतार रहे हैं, आप ये छतें देखें जिस तरह उतार रहे हैं, उनके नट खोल के उतार रहे हैं। इमरजेंसी में क्या होता है कि सिलेंडर होता है गैस का, उसको काटो और फौरी तौर पर हटाओ। लेकिन अभी भी उनकी कोशिश ये है कि यार इसको इस तरह निकालें कि कीड़े खराब ना हो। तो बात ये कि इसमें जो है बहुत से मामला हैं और बहुत सी गलतियां हैं और बहुत सी चीजें जिनको आगे सुधारा जा सकता है इस तरह के मामला को देखते हुए। और अभी जो टीमें काम कर रही है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा और तमाम गवर्नमेंट के इदारों से कि ये आए में भाई पहले खुदा के वास्ता अंदर पूरी तरीके से जाए, कोशिश की जाए कि अंदर जाया जाए और देखा जाए आया इतना प्यारा वहां पे है नहीं है, अल्लाह उसको जिंदगी दे। अगर मर भी गए तो
शहादत हुई, जाहिर सी बात है, और उनकी बॉडी कम से कम मिले, क्योंकि इनका दावा अभी तक यही है कि वो बड़ा प्यारा इरफान भाई, आपसे अभी तक किसी ने रब्ता किया? सर मेरे से अभी तक किसी ने रास्ता नहीं किया। रात को जिस तरह हमने चेयरमैन साहब से बात की थी तो वो फौरी तौर पर रिप्लाई दिया था, SHO साहब ने फौरी तौर पर रिप्लाई दिया था। इसके अलावा किसी भी शख्स ने आपसे कोई रब्ता किया अभी तक इदारों की तरफ से? मेरे साथ किसी ने रास्ता नहीं किया। सुबह चेयरमैन साहब से मैंने तकरीबन 4 से 5 कॉलें की हैं, उसके तकरीबन 11:30 बजे के बाद उसने जो है ना रिप्लाई किया कि मैंने रेस्क्यू की टीमें भेज दी है। बिल्कुल सुनवाई नहीं है, बिल्कुल सुनवाई नहीं है, कोई इदारा नहीं सुनने वाला। क्या इसी का आलम है, क्या बेचारा भाई भतीजा है, 3 दिन होगा, कोई अपडेट नहीं है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ये मुल्क है, कोई इदारा काम करने वाला नहीं है। किसी की जान चली जाए, किसी का माल चला जाए, किसी को कोई परवाह नहीं है। ये भाई है बेचारा यार, अपना काम धंधा छोड़ के 4 दिन से लगा रहा, वो बेचारा मेहनत करने आया था, कोई गलत काम करने आया था, कोई रिश्वत लेने आया था। सारे आप इदारे क्या कहना चाहेंगे सर इदारों से, हमारे चेयरमैन साहब से, DC साहब से क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर मैं चेयरमैन साहब से इदारों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि फौरी जो है ना ये काम तेजी से काम किया जाए, उसको बाहर बरामद किया जाए। अल्लाह ताला उसको सेहत दे, जिंदगी दे, जीता जागता बाहर है। हमें जल्दी से मुदस्सिर साहब, आप तो बेंचेस टीम के इंचार्ज रह चुके हैं, चीफ रह चुके हैं, ये कोताहियां, ये गलतियां, इंसानी जान का मामला, आप किस नजर से देख रहे हैं इसको? आप देखिए सेठ भाई, बात आपकी बिल्कुल सही है। इंसानी जान का मामला, हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, हम कुछ भी कहें वो बहुत कम है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक भाई तकलीफ में। अब ये कि सबसे पहले इसको ट्रेस आउट करना पड़ेगा, अंदर जाके रास्ता बनाना पड़ेगा। रास्ता बनाने के बाद फिर कोशिश करेंगे कि यार देखें, इनके भाई को तलाश करें, क्योंकि इनका दावा यही है कि ये अंदर ही है। बाकी आपकी भी बात कल SHO साहब वगैरह से हुई थी, CDR की लोकेशन वगैरह देखेंगे, मोबाइल की क्या आई है। टिकटॉक पे 1:15 बजे जाहिर है उसने वीडियो यहाँ से अपलोड की है। चौकीदार का कहना ये है कि ये 8 बजे अंदर फैक्ट्री के आया है, फैक्ट्री के इन हुआ है, एग्जिट का नहीं पता, एग्जिट हुआ है नहीं हुआ, किसने देखा किसने नहीं देखा, लेकिन ये बता रहे हैं कि इनके किसी यहाँ अंदर लेबर ने बताया कि हाँ वो अंदर ही मौजूद था। तो जाहिर सी बात है कोताहियां तो होती है इंसान से। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले जब सानिया होता है ना किसी भी तरह का, तो सबसे पहले कोशिश ये की जाती है कि मिसिंग पर्सन तो कोई नहीं है। अगर कोई मिसिंग पर्सन है तो मिसिंग पर्सन को सबसे पहले तलाश किया जाता है, रास्ता बनाया जाता है कि मिसिंग पर्सन को हम निकालें। ये नहीं होता कि जी आप आए और आपने धूम धम शुरू कर दिया। तो सब हर जगह का यही निजाम है, लेकिन हमारे मुल्क का अलमिया ये क्या कह सकते हैं इसके बारे में? बहुत ये जी उस नौजवान लड़के की चर्चा भी है, बुजुर्ग है, उसके घर का मासूम बच्चा है, 22 साल टोटल उम्र है। मेरी हमारे पूरे इदारे की आला हुकाम से, चेयरमैन साहब से, DC साहब से अपील है कि गुजारा इस काम को थोड़ा सा तेज करवा दे, रेस्क्यू इदारों को भिजवा दे। यहाँ पर इनको तसल्ली देने वाला, दिलासा देने वाला कोई नहीं। आप समझे नौजवान की तकलीफ को, समझे इस पूरी फैमिली की तकलीफ को समझे। आपके घर का बच्चा अगर मिस हुआ होता या आपके घर का बच्चा अगर आगे पीछे हुआ होता, आप लोगों का क्या हाल होता? जरा खुद को इस शख्स की जगह पर रख के सोचें।